टैली की इस अध्याय में आज मैं आप सभी को बतलाने वाले हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसे अगर रिटर्न करना हो तो कैसे करेंगे। आज मैं आप सभी को परचेज रिटर्न के बारे में और सेल रिटर्न के बारे में पूरे डिटेल के बारे में समझाने वाले हैं। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जिस तरीके से हम सारे टॉपिक के बारे में बतला रहे हैं ना, आप उसी तरीके से पहले रिवाइज कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप फ़ोन हो तो जिस तरीके से हम लैब करके बतला रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से आप भी लैब करेंगे तो आपको टैली में परचेज रिटर्न करना, सेल रिटर्न करना ये सारे चले आएगा। तो चलिए स्क्रीन पर और स्क्रीन में समझते हैं कि कैसे हम परचेज रिटर्न करते हैं, कैसे हम सेल रिटर्न करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें टैली वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, तो आपको अच्छे तरह से चले आएगा। क्योंकि हम पूरे स्टार्टिंग से बतलाते हैं, कंपनी क्रिएट करके लेजर बनाकर पूरे स्टार्टिंग से ही बतलाते हैं, कहीं पे ऐड नहीं करते हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस टैली वाला वीडियो को पूरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो आपको समझ में चले आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम टैली वाला एप्लीकेशन को तो ओपन कर चुके हैं, बट हमें जो क्लिक करना है वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेना है। क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बतला चुके हैं वर्क इन एजुकेशन मोड क्या होता है, बिजनेस मोड क्या होता है। और हाँ, आप सिर्फ हमारे टैली के ना वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे पार्ट बाय पार्ट बना चुके हैं। तो पहले आपको टैली ईआरपी 9 के पूरे डिटेल के बारे में आपको समझा देते हैं। उसके बाद प्राइम टैली के बारे में समझाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेना है और इंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन है। हमें करना क्या है कि एक अलग कंपनी क्रिएट कर लेना है, एक हमें अलग कंपनी क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना है और जैसे हम अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक सर्च कंपनी का ऑप्शन आता है। सर्च कंपनी से हमें इस कंपनी को बंद कर लेना है जो यहाँ पे A1 कंपनी ओपन है। इंटर बटन प्रेस करते हुए हमने सर्च कंपनी को बंद कर लिया। अब हमें क्रिएट कंपनी से एक हमें न्यू कंपनी को क्रिएट कर लेना है। और न्यू कंपनी कैसे क्रिएट होगा, जब हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तभी होता है। अब हमें यहाँ पे नेम में उस कंपनी का नाम को डिटेल फिलअप करना है जिस कंपनी में हम वर्क करते हैं। और सबसे पहले हम विशाल मार्केट पीवीटी डॉट एलटीडी कंपनी को क्रिएट करके इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब हमें एड्रेस को टाइप करना है कि ये जो कंपनी है वो कहाँ पे है, तो ढाका ढाका रोड मोतिहारी। इंटर बटन को प्रेस करते हुए कंट्री क्या होगा, स्टेट क्या होगा, स्टेट को टाइप कर लेंगे। पिन कोड अगर आपके एरिया का जो भी कोड हो उस पिन कोड को टाइप कर लेंगे और इंटर बटन को प्रेस करते हुए फोन नंबर पहले आप +91 कंट्री कोड के देते हुए 10 डिजिट का फोन नंबर को टाइप कर लेंगे। इस तरह आप इस कंपनी के पूरे डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सिंबल में RS करते हैं, रुपीस को टाइप करते हुए कंट्रोल A के साथ इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बतला चुके हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर कैसे बनता है। कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद हमें उस फीचर को इनेबल कर लेना है जिस फीचर पे हमें वर्क कर लेना है। यानी कौन सा फीचर इनेबल करेंगे, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न वाला फीचर को हमें इनेबल कर लेना है। और कैसे करेंगे पहले आप इस वीडियो में देखिएगा। हमें सबसे पहले कंपनी इंफो पे रहना है और F11 बटन को प्रेस करके F2 बटन को प्रेस कर लेना है। जैसे हम F11 और F2 बटन प्रेस करते हैं और इंटर बटन को प्रेस करते हुए हमें सबसे पहले गोडाउन देना है, गोडाउन को भी यस कर लेते हैं। इंटर प्रेस करते हुए हमें हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट। इंटर बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे देखेंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। याद रखिएगा परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होता है और सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। आपको मैं थ्योरी भी देंगे, थ्योरी से आप एक नोट्स को रेडी कर सकते हैं, बट अभी जरा ये याद करेंगे परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होता है और सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। तो यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो शो कर रहा है उसे हमें यस कर लेना है इंटर। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड जो लिखा हुआ है इसे भी यस कर लेना है। यानी रिकॉर्ड क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल रिटर्न
और रिटर्न डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अब हमें कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद इस कैप से बाहर आना है। अब हमें सबसे पहले लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए हमें गेटवे टैली पे जाना और अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर लेना है। अब हमें लेजर पर क्लिक करके लेजर बनाना है। क्रिएट बना होता है बनाना, आप एक लेजर को बनाएंगे। अब हम समझेंगे लेजर कौन कौन सा बनेगा। तो जब कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट का लेजर बनता है और परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। इंटर बटन प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें परचेज रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न का लेजर बनाते हैं और परचेज रिटर्न जो होता है परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है, इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें सेल अकाउंट का लेजर बनाना है। सेल अकाउंट के अंडर में जाता है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें रिटर्न करना है तो सेल रिटर्न का लेजर बनाएंगे। सेल रिटर्न सेल अकाउंट के अंडर में जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें सप्लायर, जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे सप्लायर से परचेज करेंगे तो सप्लायर का लेजर बना लेते हैं। सप्लायर सिंडिकेटर के अंडर में जाता है, सप्लायर सिंडिकेटर को क्लिक करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें कस्टमर का लेजर बनाना है। कस्टमर सैंडी डेबिटर के अंदर में जाता है, सैंडी डेबिटर पर क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने किया क्या है कि पहले सब प्रोडक्ट ये जो लेजर होता है सारे लेजर को क्रिएट कर लिए। स्कैप करते हुए पहले हमें डिस्प्ले पर देख लेना है कि हम जो जो लेजर बना कर रखे हैं पूरे लेजर यहाँ पे शो कर रहा है। स्कैप करते हुए अगर अल्टर में सुधार करना हो या डिलीट करना हो ये कर सकते हैं। फिर से हम इसे स्कैप करते हैं और इन्वेंटरी पर क्लिक करके पहले हम यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट में हम पीस और उसके फॉर्मल नेम पीस को टाइप करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। स्कैप करते हुए हमें गोडाउन देना है। हमें जिस भी गोडाउन में प्रोडक्ट को रखना है उस गोडाउन के नाम को टाइप कर लेते हैं, जैसे मीना बाजार। यहाँ से इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमें स्कैप कर लेना है और हमें सबसे पहले ग्रुप बनाना है। अगर हमें कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का ले रहे हैं, अगर हम HP का लैपटॉप ले रहे हैं HP 2210, या हमें हार्ड डिस्क लेना है तो WD के हम हार्ड डिस्क ले रहे हैं तो हार्ड डिस्क WD हुआ। और अगर हमें मान लीजिए रैम लेना, कोर्सियर का रैम लेते हैं, कोर्सियर कंपनी को क्लिक कर लेते हैं। अब हमें स्कैप कर लेना है। स्कैप करते हुए स्टॉक आइटम पे क्लिक कर लेना है और हमें हार्ड डिस्क लेना है तो WD हार्ड डिस्क 4 TB। इंटर बटन प्रेस कर लेना है और वो हार्ड डिस्क किस कंपनी का होना चाहिए, WD का, किस चीज़ में, पीस में होना चाहिए, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें बनाना है रैम तो रैम हमें लेना है कोर्सियर का, हमें लेना है 16 GB रैम। किस कंपनी का, तो कोर्सियर का लेना है, कोर्सियर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्सियर को सिलेक्ट कर लीजिए और ये पीस में आएगा, पीस को सिलेक्ट करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें स्कैप कर लेना है और स्कैप करते हुए हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। अब पहले ये समझेंगे कि पहले हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे, पहले हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेस करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को हम रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले परचेस करने के लिए F9 बटन प्रेस करते हैं। जहाँ पे सप्लायर इनवॉइस का नंबर आता है हम 1 टाइप कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किसे खरीद रहे हैं, हमें सप्लायर से खरीदना है, सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर्चे अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, तो पर्चे अकाउंट के अंडर में जाता है और यहाँ पे हमें रैम लेना है 16 GB। किस गोडाउन में रखना है, तो मीना वाले गोडाउन में रखना है। 16 GB जो आप रैम ले रहे हैं कितने पीस ले रहे हैं, 100 पीस ले रहे हैं और प्राइस कितना है, तो प्राइस मान लीजिए इसका हम रखें 10,000 रुपये। डिस्काउंट हमें कितना परसेंट देना है, तो डिस्काउंट अगर हमें 2% देना है, 2 को टाइप कर लेते हैं, 9,80,000 रुपये हुआ। इंटर बटन को प्रेस करते हुए हमें स्पेस बटन प्रेस कर लेना है और हमें WD की हार्ड डिस्क 4 TB लेना है। स्पेस बटन को प्रेस करते हुए मीना वाले लोकेशन पे रखना है, कितना पीस, 100 पीस लेना है और रेट कितना रख रहे हैं, तो 20,000 रुपये एक हार्ड डिस्क का रेट रखें। डिस्काउंट कितना परसेंट, 2% देते हैं और इसे हमें सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है। यानी 100 पीस हम रखे लिए आपका रैम और 100 पीस लिए ये आपका क्या, हार्ड डिस्क। रेट कितना है, तो 10,000 रुपये और 20,000 रुपये लिए। अब हमें इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया।
जब हम परचेज करेंगे तो उस पार्टी को, उस सप्लायर को हम पेमेंट देंगे, और पेमेंट देने का शॉर्टकट की F5 होता है। जैसे हम F5 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन होता है, जहाँ पे अकाउंट में हमें कैश देंगे। याद रखेंगे अभी जो पेमेंट दे रहे हैं ना, वो भी हम सिंगल वाउचर एंट्री कर रहे हैं, बाद में को बतलाएंगे डबल वाउचर कैसे एंट्री किया जाता है। आप डायरेक्ट कैश रुपया ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? तो सप्लायर है, सप्लायर टोटल 29,40,000 रुपये, 29,40,000 रुपये। जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है सप्लायर पे 0 चले आता है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। हो गया, परचेज किए, परचेज को पेमेंट कर लिए। अगर मान लीजिए जैसे अपने दुकान के पास ला रहे हैं तो उसमें हमें 50 पीस नहीं रखना है, हमें 50 पीस रिटर्न कर देना है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, और परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ पे होता है? डेबिट नोट वाउचर में होता है। अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर तो ओपन है, बट ये अच्छा से ओपन नहीं किया गया। कैसे ओपन कीजिएगा? पहले आप F9 बटन को प्रेस कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब जब रिटर्न करने जाइएगा तो जो आपको बिल देगा, तो वो बिल को आपको ले जाना पड़ेगा, और जैसे आप बिल को ले जाते हैं तो यहाँ पे आप रिटर्न किसे करेंगे? तो जरा ये समझेंगे कि हम जो प्रोडक्ट खरीदे हैं वो किसे खरीदे हैं? सप्लायर से खरीदे हैं, रिटर्न तो उसी को करेंगे ना। सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है, और हमें क्या करना है? परचेज रिटर्न करना है। हमें परचेज रिटर्न पर क्लिक करते हुए स्पेस बटन प्रेस कर लेना है। देखिए शो कर रहा है रैम कोर्सेर का 16 GB आपका 100 पीस पड़ा हुआ है, और डब्ल्यू डिस्क हार्ड डिस्क 4 TB पड़ा हुआ है। हमें 50-50 पीस क्या करना है? रिटर्न कर देना है। तो रैम सिलेक्ट किए, किस गोडाउन में रखा हुआ है गोडाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना पीस रिटर्न करें? 50 पीस। आप खरीदे थे 10,000 रुपये, तो उतने ही का रेट लगेगा ना। डिस्काउंट कितना दिए थे? 2% दिए थे। फिर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, फिर WD के हार्ड डिस्क किस गोडाउन में रखा हुआ है, कितना पीस रिटर्न करना है, रेट खुद शो करेगा। अब हम इसे यहाँ से ऐसे, सॉरी डिस्काउंट नहीं दिए, एक बार बैक कर लेंगे। डिस्काउंट हमें 2% देना है। अब हमें रिटर्न कितने रुपए किए? 14,70,000 रुपए परचेज रिटर्न किए। तो जब परचेज रिटर्न करेंगे तो हम उससे रुपया लेंगे कि देंगे? रुपया रिसीव करेंगे, क्योंकि हम रिटर्न किए तो हमें सप्लायर हमें रुपया देंगे। तो रिसीव करने के लिए F6 बटन, स्पेस बटन कैश लेंगे, और रिसीव किसे करना है? हमें सप्लायर से रिसीव करना है। कितना रुपया? 14,70,000 रुपये हमें रिसीव करना है। 14,70,000 रुपये हम उससे रिसीव किए। यहाँ पे वैल्यू क्या आया? 0 चले आया। क्लियर? पहले हम प्रोडक्ट को परचेज किए थे, उसके बाद प्रोडक्ट का पेमेंट किए थे, उसके बाद प्रोडक्ट का परचेज रिटर्न किए थे, उसके बाद उससे रुपया रिसीव कर लिए थे। अब आपके पास कितना पीस बच गया? 50-50 पीस बच गया। अब 50 पीस में हमें सबसे पहले 50-50 पीस सेल कर देना है। तो सेल करने के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे। इनवॉइस नंबर ये दिए, पार्टी अकाउंट नेम किससे आप बेच रहे हो? तो कस्टमर से बेच रहे हैं, एक्सेप्ट। सेल लेजर किसके अंदर में जाएगा? तो सेल अकाउंट के अंदर में जाता है। स्पेस 50 पीस बचा हुआ है, तो रैम 16 स्पेस किस गोडाउन में पड़ा हुआ है। कितना पीस आप बेच रहे हो? 50 पीस हम बेच रहे हैं। खरीदे थे 12,000 रुपये में, हम बेच रहे हैं 15,000 रुपये में। डिस्काउंट हम 1% देते हैं। इंटर, फिर स्पेस WD हार्ड डिस्क कितने रुपए में खरीदे थे? तो शायद हम खरीदे थे 20,000 रुपये में, और हम बेच रहे थे 25,000 रुपये में। सॉरी, क्वांटिटी कितना पीस? तो 50 पीस है, 50 से 85 पीस हम बेच दे रहे हैं 2500 रुपये में। 20,000 रुपये था, तो ये हम 25,000 रुपये में बेच रहे हैं। डिस्काउंट कितने परसेंट देना है? तो 1%। और ये हम प्रोडक्ट 19,80,000 रुपये का हम सेल कर दिए। अब उस रुपये क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए F6 बटन प्रेस करेंगे, अकाउंट में कैश देंगे। अब यहाँ पर रिसीव किससे करेंगे रुपया? तो कस्टमर से करेंगे। कितना? 19,80,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए।
अब हमें अगर 50 पीस हम कस्टमर को बेचें तो हो सकता है 10 पीस वो रिटर्न करना चाहता है, तो क्या कहलाएगा, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न करने के लिए पहले हम F8 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ F8 बटन प्रेस करेंगे तो सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। ये इनवॉइस नंबर को देते हुए हम रिटर्न किससे करेंगे, रिटर्न कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, सेल रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस। अब यहाँ पे आपके पास 50 पीस था, आप 50 पीस बेच दिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना शो कर रहा है, 0 पीस। और वो कस्टमर आपको जैसे 10 पीस रिटर्न करेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 पीस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 50 पीस तो था, 50 पीस आप बेच दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रैम को सिलेक्ट करते हैं, गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, कितना पीस रिटर्न करें, 10 पीस, सेम रेट का चले आएगा। फिर इंटर, ये डिस्काउंट कितना दिए थे, 1%। फिर स्पेस बटन, फिर WD हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, किस लोकेशन पे, कितना पीस, 10 पीस, इंटर, डिस्काउंट 1%। हम रुपया क्या करिए, उससे रुपया ये परचेस से रिटर्न कर लिए। सेल रिटर्न करने के बाद वो हमको पेमेंट देगा, कौन पेमेंट देगा, कस्टमर। तो पेमेंट F5 बटन, कैश कर लेंगे। पेमेंट किससे लेंगे हम, कस्टमर से। कितना, 3,96,000 रुपये, 3,96,000 रुपये रिसीव कर लेते हैं। वैल्यू कितना आया, 0 चले आया। अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप से बैक करते हुए हमें सबसे पहले डिस्प्ले पे जाना है, डेबुक पे जाना है, परचेज रिटर्न, परचेज किए थे तो परचेज वाला भी शो कर रहा है, सेल किए थे सेल का शो कर रहा है, परचेज नोट, डेबिट नोट वाउचर में, सेल नोट, क्रेडिट नोट वाउचर में शो करता है। अगर हमें इसे बिल देना हो, सेल जो किए तो उसे अल्ट के साथ P और Y बटन को जैसे प्रेस करते हैं, जूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका इनवॉइस बन के चले आएगा। अगर हमें इसे PDF में कन्वर्ट करना हो तो एक बार एस्केप करते हुए हमें एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है, और एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हुए एक बार बैक प्रेस कर लेना है, और ऑल लैंग्वेज को क्लिक करते हुए PDF और इसे इंटर बटन को प्रेस करते हुए हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये PDF बन के चले आया, यहाँ पे देख सकते हैं PDF बन के आपके चले आया, और इस PDF को आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न करना हो तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपसे लोग हमारे चैनल पे देखे होंगे, इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ में चला आया होगा, तो जरूर आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।